नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। यानी कि आग को बुझाने के लिए आपको कुछ ठंडा चाहिए, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली पानी चाहिए या किसी प्रकार का फोम चाहिए जो उसके विपरीत स्वभाव का होता है। आग को आप आग से नहीं बुझा सकते। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि कई बार अगर इस चीज़ को हम अपने बिहेवियर में, अपने दैनिक जीवन में लागू करें तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, जिनको कि हम दोस्त कहते हैं या मित्र कहते हैं, जिनके साथ हम सेम वेवलेंथ पर होते हैं और अच्छी हमारी उनके साथ बनती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बनती नहीं, और जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं, या तो उनका बिहेवियर हमें पसंद नहीं आता या पूर्व काल में उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो जो हमें पसंद नहीं आया हो, जिसकी वजह से हमने उनसे बात करना बंद कर दिया, या हम भी उनके प्रति जैसा बिहेवियर उन्होंने पहले हमारे प्रति किया हम भी वैसा ही करने लगते हैं। तो यानी आग का जवाब हम आग से दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जानिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है आपके सर्कल में, यदि किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने प्रकार से किस तरह से उस व्यक्ति के साथ बिहेवियर कर सकते हैं ताकि इन संबंधों को और बिगड़ने से बचाया जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को अपने बिहेवियर के द्वारा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रति गलत व्यवहार कर रहा है, तो अक्सर 99% केसेस में तो ये होता है कि मेरा व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रति नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है या नेगेटिव अप्रोच के साथ मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैं भी उसी प्रकार का करूँगा। यानी कि मैं आग का जवाब आग से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में तो आग और भड़केगी। और अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी सी बात से कोई चीज़ शुरू होती है, किसी रिलेशनशिप में या किसी भी इंटरेक्शन में, ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं या पर्टिकुलर जो रिलेशंस होते हैं, बहुत छोटी सी बात से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। ईगो पर उस छोटी सी बात को ले लिया जाता है और वो छोटी सी बात धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस प्रकार का यदि अप्रोच हम रखते हैं, यदि इस प्रकार से हम आग से आग को बुझाने का कोशिश करते हैं, यदि इस प्रकार हम नेगेटिव बिहेवियर को काउंटर नेगेटिव बिहेवियर से करते हैं, तो चीज़ें और स्नोबॉल्ड हो जाएंगी, चीज़ें और बैड टू वर्स चली जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल टूट भी सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहानी क्या है, एक सच्चा वाकया है। मदर टेरेसा का नाम तो आपने सुना होगा। मदर टेरेसा बेसिकली अल्बानिया की रहने वाली थी और अपनी युवावस्था में अल्बानिया छोड़कर वो इंडिया आई और कलकत्ता शहर में उन्होंने अपने जो सामाजिक कार्य था, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, उसकी शुरुआत करी। तो उनका रोज़ का नियम था कि रोज़ अपनी 2 नन्स के साथ, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ में जो सिस्टर हुआ करती थी, उनकी जो फेलो जो वर्कर्स थी, उन 2 सिस्टर्स को लेके वो रोज़ सुबह कलकत्ता की गलियों में निकलती थी, अलग अलग व्यक्तियों से मिलती और बोलती कि भाई हमने इस प्रकार का एक काम स्टार्ट किया है, तो आप कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए एक डोनेशन दो। टेरेसा का रोज़ का ये रूटीन था कि रोज़ सुबह अपने साथ 2 नन्स को लेकर, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की नन्स हुआ करती थी, उन 2 नन्स को अपने साथ लेकर वो कलकत्ता की सड़कों पर निकलती थी और चैरिटी के लिए डोनेशन की मांग करती थी। रोज़ उनका ये नियम था। हर प्रकार के लोग उनको मिलते थे। कुछ सपोर्टिव कोऑपरेटिव लोग भी मिलते थे जो पॉजिटिव तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे, जिनका कि पॉजिटिव अप्रोच होता था। कुछ ऐसे लोग मिलते थे जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको रिडिक्यूल करते थे, नेगेटिव अप्रोच, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देती थी। एक दिन रोज़ जैसा उनका शेड्यूल था, उस शेड्यूल के हिसाब से वो निकली और कलकत्ता में एक बहुत फेमस बाज़ार है बड़ा बाज़ार। बड़ा बाज़ार, वहाँ अधिकतर मारवाड़ी व्यापारियों का समूह रहता है और बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, हर प्रकार की वहाँ वस्तुएँ मिलती हैं। तो बड़ा बाज़ार में जाके उन्होंने अपने डोनेशन मांगने का जो काम था उसको स्टार्ट किया। कई दुकानों पर गई, अंत में एक दुकान पर पहुंची जो कि उस बड़ा बाज़ार का सबसे बड़ा शोरूम था और उसका जो मुखिया था, उसका जो मालिक था, वो उस व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी था। और जैसा कि जाहिर है कि हर प्रकार के लोग होते हैं, तो मदर टेरेसा ने जब उनसे कहा कि भैया कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ आप डोनेशन दो, तो उस व्यक्ति ने, जो कि उस समय पान चबा रहा था, कहा कि आओ मैं डोनेशन देता हूँ। और जैसे ही मदर टेरेसा अपनी हाथ को इस तरह से, उसने अंजुलि फैलाई डोनेशन लेने की मुद्रा बनाई, अंजुलि फैला के उसके सामने खड़े हुई, तो वह व्यक्ति जो कि पान चबा रहा था, उसने अपने मुंह से पान निकाला और उनकी खुली हुई हथेली में रख दिया, बोला कि ये लो डोनेशन और जाओ। दोस्तों, आप बताइए, आप अगर होते तो क्या करते? मैं अगर होता तो मैं क्या करता? इतना नेगेटिव बिहेवियर, इतना डिस्गस्टिंग बिहेवियर उस व्यक्ति ने मदर टेरेसा के साथ किया। हम आम व्यक्ति होते तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही नेगेटिव करते, गाली गलौज पे बात आ जाती, मार पिटाई पे भी बात आ सकती थी। लेकिन मदर टेरेसा ने जो किया वो आप सोच नहीं सकते। और ये सच्ची घटना है, उनके मेमोर में है, मैंने पढ़ी थी किताब में। मदर टेरेसा के चेहरे पर जरा सा भी भाव परिवर्तन नहीं हुआ। मदर टेरेसा के चेहरे पर जरा भी जो मुस्कान थी, उस मुस्कान में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया।
वह उसी शांति के साथ पास में एक नलका था, वहाँ पर गई, नलका खोला, उसका टैप खोला, हाथ धोए, साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछे और वापस उसी विनम्रता के साथ, वापस उसी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति के पास आकर फिर बोली कि भैया अब तो आप कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दो। वह व्यक्ति सन्न रह गया, इतना शर्मिंदा हुआ, खड़ा हुआ, दुकान से बाहर आया, क्योंकि दुकान के बाहर जो गली थी उसमें मदर टेरेसा खड़ी हुई थी अपनी 2 सिस्टर्स के साथ, और मदर टेरेसा के चरणों में गिर पड़ा, उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। बोला कि मदर मुझे आप माफ़ करो, मैं इस व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और इस इलाके का काफ़ी जाना माना व्यापारी हूँ। रोज़ लोग मेरे पास कुछ ना कुछ मांगने आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गाय बगाहे मांगते रहते हैं, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। और इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ भी मैंने ऐसा व्यवहार किया ताकि आप भाग जाओ। जो व्यवहार मैंने किया उस व्यवहार को देखकर आप भाग जाओ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि मैंने इतना नेगेटिव व्यवहार आपके साथ किया और आपने बड़ा पॉजिटिवली उसका जवाब दिया। आपके ऊपर तो उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे माफ़ कीजिए, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जो व्यवहार मैंने आपके साथ किया, और मैं डोनेशन ये लीजिए। उसने तुरंत एक चेक फाड़ कर दिया, बोला कि ये तो आप अभी ले जाइए, और मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी संस्था को, मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ को मैं डोनेशन देता रहूँगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। वह व्यक्ति जब तक ज़िंदा रहा मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ का बहुत बड़ा डोनर रहा, जब तक ज़िंदा रहा। तो दोस्तों ये परिवर्तन किस प्रकार से आया। मदर टेरेसा के साथ एक व्यक्ति ने बहुत नेगेटिव व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया। यदि मदर टेरेसा भी उस नेगेटिव व्यवहार का जवाब नेगेटिव व्यवहार से देती, वो भी उसको गाली दे सकती थी कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी दुकान लुट जाए, तेरा व्यापार डूब जाए, है ना, तू नरक में जाए। अक्सर जो लोग जिस तरह का रेस्पॉन्स देते हैं या रिएक्शन करते हैं, तो वो बात कहाँ जाती, वो बात वहीं नहीं रहती, वो बात और बढ़ती चली जाती। वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बात हो जाती। हो सकता है तू मैं की नौबत आ जाती, हो सकता है मार पिटाई की नौबत आ जाती, हो सकता है मदर टेरेसा को उस व्यक्ति से कुछ कभी लाभ मिलता नहीं, क्योंकि बड़ा प्रतिष्ठित और बड़ा धनवान व्यक्ति था। लेकिन मदर टेरेसा ने जो व्यवहार उनके साथ किया गया, उस व्यवहार का प्रत्युत्तर अच्छे व्यवहार से दिया। उन्होंने आग को बुझाने के लिए आग का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आग को बुझाने के लिए शीतल जल का प्रयोग किया, पानी का प्रयोग किया। तो दोस्तों इस वाक्य के माध्यम से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हाथ लगता है, जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। वो यह है कि अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने सोशल सर्कल में यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव अप्रोच के साथ पेश आता है, यदि कोई व्यक्ति आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वो आपका दुश्मन है और आप भी मानते हो कि वो आपका दुश्मन है, तो एक बार थोड़ा थम कर, एक बार थोड़ा रुक कर आप देखिए और अपने व्यवहार को देखिए। क्योंकि वो व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप जो व्यवहार करेंगे, आप उस व्यवहार के प्रत्युत्तर में जो जवाब देंगे, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका व्यवहार पॉजिटिव होगा, यदि आप आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करेंगे, तो अगला व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते। वो नेगेटिव व्यवहार का जवाब नेगेटिव, उससे भी ज़्यादा नेगेटिव व्यवहार से देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि कोई चीज़ बहुत छोटे स्तर से शुरू होती है, ईगो क्लैशेस होते जाते हैं, अहम जो है, अहम की भावना बलवती होती जाती है और अल्टीमेटली बहुत नुकसान होता है, दोनों पक्षों का नुकसान होता है। कई बार तो रिलेशन भी टूट जाता है, जो अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है। तो इस मदर टेरेसा के वाक्य के माध्यम से एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है कि हमेशा अपना व्यवहार दूसरों के प्रति पॉजिटिव रखिए। यदि कोई दूसरा आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, यदि आपको कुछ चीचा लेदर कर रहा है, तो मुस्कुरा के जवाब दीजिए। और मुस्कुरा के जवाब देंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो पूरी तरह से आप अपने कंट्रोल में होंगे, जो कि बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा व्यक्ति आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, और दूसरा आप उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अपने व्यवहार पे जो आप अपने एंड पे दूसरों के प्रति दर्शाते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।